चलिए, मुझे आपके मैसेज दिखने लगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पेपर काफ़ी बढ़िया आया था। मैंने सुना पटवार का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो तो काफ़ी बढ़िया था। ये सेकंड शिफ्ट का तो और भी बेहतरीन आया था और सभी पढ़ाए हुए प्रश्न ही आए थे, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया, खुश रहे बच्चे पेपर दे करके। तो जल्दी आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि हम जो है जल्दी से पेपर को सॉल्व कराएं। जितनी जल्दी हो सभी ग्रुप्स में सभी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करा देते हैं, ताकि सबको पता चल जाएगा तो जल्दी से आ जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये अच्छा रहा कि 12 प्रश्न आए थे आपके सुबह भी, और 12 प्रश्न इस बार भी हिंदी में जो है इस टाइम भी हिंदी में आया है। तो इसलिए बच्चे सभी खुश थे कि पहले से ही कह रहे थे कि हिंदी ज़्यादा आए, इंग्लिश कम आए। सो बढ़िया है। चलिए चर्चा करते हैं आपके पेपर पर कि आज का पेपर कैसा रहा। कुछ हिस्सों में नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है बच्चों को आने में। चलिए, तो आप इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आरपीएससी पर। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस, मैं हूँ सरोज मिश्रा और आप सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ाती हूँ। और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस जो है आपको मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लासेस में लेती हूँ, तो अगर आप मेरी क्लासेस मेरी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो, नहीं तो फिर दिन भर आप किसी भी टाइम क्लास में आ जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। शाम 5 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है। और आज मैं अभी आपका पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा और आरपीएससी मैनेज गोल में आकर के फ्री क्लासेस में आके पेपर को फ्री क्लास में भी मैं सॉल्व कराऊंगी अभी। तो फ्री क्लासेस में आकर के भी डिटेल में आप पूरा पेपर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कोड लगाना होगा, इनवाइट कोड सरोज लाइव से, ROJLIVE सरोज लाइव। ये कोड लगाएंगे आप तो फिर आपको जो है इनवाइट कोड से अनलॉक हो जाएंगी स्पेशल क्लासेस। सरोज लाइव कोड लगा करके आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको देखिए 12 महीने पे 3 महीने और 24 महीने पे 4 महीने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का ऑफर भी दे रही है, जो कि 26 और 27 अक्टूबर को ही वैलिड है। तो इन सभी का लाभ उठाइए। संडे को सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी पे, जिसमें कि रैंक 1, 2, 3 और 4 to 25 अगर आती है तो 100%, 50% और 25% पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी सबको, बच्चों को बुला के लाइए भाई, शेयर कीजिए लिंक को, और जितना हो सके उतने बच्चे यहाँ पर आए, तभी तो पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप भी पेपर को सॉल्व करोगे, आंसर दोगे, थोड़ा उत्साह बना रहेगा, है ना। फिर मैं पेपर तो मैंने लगा ही रखा है, तो मैं पेपर तुरंत सॉल्व करा दूंगी। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सभी का स्वागत है। योद्धा कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज जो है वो रात 8 बजे सैटरडे को होता है। और पटवार का जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये तो अब तो रेगुलर देखिए हो रहा था रात 8 बजे, अभी तो कंप्लीट ही हो गया। अब ऐसे मैसेजेस आप भी लिखेंगे कि मैम पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, अनअकैडमी को मैसेज ड्रॉप करेंगे ही, क्योंकि पेपर वाकई बढ़िया हुआ है। चलिए, तो हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं और आ जाते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र पर। ये रहा आपका परीक्षा प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न ही बहुत आसान, जो कि आपको कराती रहती, इतनी बार करा चुकी हूँ ये प्रश्न। यथाशक्ति शब्द में समास है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी बच्चा गलत करके आएगा, जो इसने भी मुझसे पढ़ा है। तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से उत्तर दे सकते हैं, अगर आपको जो भी उचित लगे आप उत्तर दीजिए अपनी तरफ से, है ना। बाकी मैं तो करा ही रही हूँ। तो अव्ययी भाव समास है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ था कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
विलोम युग्म में यहाँ पर सम्मुख विमुख सन्यासी सन्यासी, तो ये तो सन्यास सन्यासी असमय असीम कुसुम और कुसंग लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है विकल्प ए सबसे बेहतर है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। योगेश नमस्कार, सभी का स्वागत है, वेलकम। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख और विमुख, यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विलोम बन जाएंगे। मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल सबनम, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित हैं। और परीक्षा की तैयारी आप सभी की जिनकी कल है वो सभी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक बार पेपर देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। सुबह का पेपर आप देख चुके हैं, इस टाइम का पेपर भी एक बार देख लीजिए। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थभेद सही नहीं पूछा गया और विकल्प भी बड़े बढ़िया दिए गए हैं। परवाह और प्रवाह, फिक्र और बहना, बिल्कुल सही है ये। अगला है कि चरम और चर्म, अंतिम चमड़ा, ये भी सही है बिल्कुल भाई। चरम का अंतिम होता है और चर्म चमड़ा होता है। आलोक का अंधेरा नहीं होता है तो विलोम बन जाएगा, तो ये गलत हो गया यहीं पे। और पूछा ही गया है कि गलत कौन सा है। पाश का बंधा होता है, बंधन होता है, और पास का निकट समीप होता ही है, तो ये भी सही था। नमस्कार संतोष, प्रकाश, रामनिवास, रतन, सबनम, सभी का स्वागत है। और अगला प्रश्न था मुहावरा। जैसा कि सुबह वाले पेपर में मुहावरा थोड़ा सा अलग दिया गया था, पर इस वाले में तो फिर वही रट्टा वाला ही था जो कई बार करा चुके हैं आपको। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, मुहावरे का भावार्थ बताना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अनुनय विनय करना, तो ऐसा तो है नहीं। जिसका कहीं ठिकाना ना हो, तो यहाँ पर यही है, जिस कहते ना न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कोई ठोर ठिकाना ना होना। तो यहाँ पे हमारा बी उत्तर बन जाता है इसका। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हाँ, इस प्रश्न में कई बच्चे कई सारी गलतियां करके आएंगे। कारण ये है कि इसमें दो एकदम ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल ही सही हैं। एक तो पहला लग रहा है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, और दूसरा लग रहा है कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अब जरा आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। आप अपने हिसाब से बताइए, इस पे क्या निशान लगा है उससे मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए इसका क्या उत्तर होगा। बाकी तो आपको पता है राम की वीर गाथा रामायण में है, मैंने इस काम में बड़ी गलतियां की या शुद्धि नहीं होगा, तो ये तो पहले से ही पता है। हिंदी बहुत ईजी थी, हाँ ईजी तो बहुत थी। अब आप बताओ ए और बी में से क्या सही होगा, अपने हिसाब से आप बताओ। मैं चाहती हूँ आप बताएं इसका उत्तर। देखिए कौन क्या बताता है। निशान के हिसाब से मत जाइएगा, अपने हिसाब से बताइएगा। बी, ए, गलती भी बताओ क्यों, मतलब आपने बी बताया तो ए में क्या त्रुटि है, और अगर ए बताया तो बी में क्या त्रुटि है, ये भी तो बताओ। मैं कैसे मानूं, बताओ सरिता। अब डी तो है नहीं किसी भी हिसाब से। विनय तुम तो अलग ही चल रहे हो, अलग ही दुनिया में। क्वेश्चन पूछ रहा है शुद्ध वाक्य, इसमें कहाँ से बड़ी अशुद्धि हो जाएगी। गलती होता है ना, तुम तो अलग दुनिया में ना जाओ। ए और बी में से बताओ, इसका अलग ही चलता है। दौड़ता हुआ, वाह, नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं होता है। भागता हुआ, ये देखो यहाँ पर त्रुटि ये है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ नहीं, भागा तो कोई चीज चुरा के भागी जाती है ना, जब कोई चीज आप चुराओगे तब भागोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ते हुए घर आया। दौड़ते हुए घर आएगा ना, भागते हुए क्यों आएगा। भागा तो चुरा के जाता है, चुरा के थोड़ी ले जा के भागेगा, चोरी करके भागा जाता है। वैसे क्या है, दौड़ के लेके आएगा। यही तुम लोग गलत कर गए, बोले ही नहीं कोई बोल ही नहीं रहा, क्यों रीजन नहीं बता रहे हैं। चलो मैं लिख देती हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ते हुए, या दौड़ता हुआ भी लिखा जा सकता है, दौड़ता हुआ घर आया। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, सही बात है। जिसे सबके विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ये भी सही बात है। 12 महीनों में एक बार होने वाला
तो वो तो वार्षिक कहलाएगा। 12 मासा तो 12 महीनों को ही कहा जाता है। ये हो गई गलती। और 5 मुख वाले को या 5 आनन वाले को पंचानन कहते हैं, ये भी सही है। समास थोड़ी है जो विग्रह करोगे, वाक्यांश था तो चल जाएगा। अगला प्रश्न तो इतना आसान दे दिया इन्होंने। अगर इसी में ऑप्शन 2-2 का करके देते ना तब बच्चे कंफ्यूज भी होते। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। संवारना, श्रीमती, स्थायित्व और उल्लंघन। जैसा कि आप सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बाकी सभी सही हैं, यही एक त्रुटि युक्त है, उल्लंघन। अभी देखते हैं स्पेशल क्लास में कितने बच्चे सही क्या करते हैं, वहाँ तो फूल मिलेगा। उल्लंघन, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रहा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि चौथा पूरी तरह से गलत है, तो ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो आंसर मतलब ऐसा लग रहा है कि थाली में परोस के उत्तर दे दिया है, बस तुमको उठा लेना है और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अब युधिष्ठिर का देखिए, ये भी सही नहीं है। रामायण बिल्कुल सही है। रमहते ये भी सही है। सचिवालय ये भी सही है। युधिष्ठिर गलत लिखा है। होता क्या है? युधि स्थिर, युधि स्थिर, युधिष्ठिर, तो ये त्रुटि युक्त हो गया। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, तो पुत्री सुता, दोनों पुत्री का और तन है तो पुत्र का हो जाएगा। पहले में ही मिल गया आंसर। बाकी भी देख ही लेते हैं। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी गंगा का है। तलवार, शमशीर और असी तलवार का ही है। रवि, भास्कर और दिनकर ये भी सही है, सूर्य के ही हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग प्रत्यय आबाल वृद्ध, तो इसमें वृद्ध शब्द अगर मान लीजिए आप आ को उपसर्ग बाल और को मानते तो वृद्ध तो प्रत्यय तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। कीर्ति प्रत्यय नहीं है। झगड़ा में आलू प्रत्यय लेकिन उपसर्ग नहीं है। ससुराल में प्रत्यय तो है पर उपसर्ग नहीं है। ये रहा हमारे पास विकल्प अलौकिकता, प्रशासन इक, तो ये हमारे पास उत्तर मिल गया, आराम से उत्तर मिल गया। अगला देखिए पारिभाषिक शब्दावली 2 देखिए पारिभाषिक शब्दावली, और ये देखिए पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाए हुए, कल ही अभी टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में ये सारे के सारे थे और वो वही यहाँ पर आपको यहाँ पे उत्तर देखिए मिल भी रहे हैं। मैंने कहा था आपसे कि आज का टेस्ट दे लीजिए, इसी में से आ जाएगा पारिभाषिक शब्दावली। ये देखिए एडवर्ड्स इंट्री कल कराया था ना, एडवर्ड्स इंट्री जिसका मतलब था प्रतिकूल प्रविष्टि। तो यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा हुआ है किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो ये गलत हो गया है ना, एडवर्ड्स का प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो दूसरा जो है इसका अर्थ होता है व्यर्थ, अनुभवहीन नहीं होता, इसका अर्थ होता है व्यर्थ। प्रोबेशियन पीरियड, ये मैंने आपको कल ही बताया था। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो परिवीक्षा काल होता है, आपको कल ही, अभी पहला ही क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, है ना, कल ही कराया था और आज देखो पेपर में आया। मैंने कहा भी था कि इसी में से आ जाएंगे प्रश्न। ये भी देखो सिंपोजियम लिखाया था मैंने, परिसंवाद ये भी कराया था आपको। ये तो 4 को चारों करवाए थे कल ही। बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट दिया हो तो तुरंत ही कर ले गए होंगे। और 50वां प्रश्न है आपका कि किस विकल्प में फॉरेसाइट का शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर होता है दूरदर्शिता, क्योंकि दुरुपयोग वैभाविक और दिव्य नहीं होता है, इसका होता है दूरदर्शिता। तो ये थे हमारे 12 प्रश्न, और इस 12 प्रश्न में जो है ज़्यादातर बच्चे मुझे लगता है पूरे 12 ही करके आएंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी आसान लेवल था, लेवल बहुत ही आसान था।
परीक्षा का। और आप सभी ग्राम सेवक का यही लेवल रहे क्या मैम? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ग्राम सेवक और पटवारी की अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग लेवल भी होता है, तो इसलिए कह नहीं सकते। सरोज लाइव कोड लगा के आप प्लस फीचर्स देखिए। प्लस फीचर्स में बहुत सारे अच्छी बातें, सुविधाएं भी हैं कि आप कहीं भी किसी भी स्थान से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, पूरा सिलेबस कवर होता है, एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ के रूप में, आंसर राइटिंग सेशन, और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है ना। सभी सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। लास्ट वाला नहीं किया मैंने मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं। वैसे हालांकि वो भी कराया हुआ था, फॉरसाइट, दूरदर्शिता होता है। बाकी तो आपको पता है पारिभाषिक शब्दावली तो सारे जो कराए थे वही आए हैं सुबह वाले में भी, इस टाइम भी। तो काफ़ी बच्चों ने किया है, अच्छा ही किया है। पेपर वाकई अच्छा था। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, इंग्लिश और जीके जीएस रीजनिंग मैथ, बच्चे जो भी देख रहे हैं सभी को बढ़िया ही लग रहा है पेपर। तो बाकी अभी मिलेंगे आपसे 6:30 बजे स्पेशल क्लास में, तो सारी चर्चा वहीं पर करते हैं आपसे, है ना। तो 20 अक्टूबर से देखिए VJRS का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप अगर सभी बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा आप तो है तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो भाई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो कोर्स है देखिए, ये भी देखिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो इन सबको भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी परीक्षाओं के साथ कोर्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ देखिए लाइव टेस्ट क्विजेज भी मिलते हैं। और अनअकैडमी का तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि आप एक सब्सक्रिप्शन में ही सभी परीक्षा, जितनी एग्जामिनेशन RPSC RSM SSB करवाती है, उसी फीस में आप सारी परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं। और ये अनअकैडमी का फीस चार्ट है। बस कोड लगाइएगा, सरोज लाइव कोड लगा लीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट कॉइन्स यूज़ कर लेंगे तो 10% और मिल जाएगा। बस आराम से क्लब कोर्सेज ज्वाइन कर लेंगे आप। MPPSC व्यापम, RPSC, UPSC, UPSSC, BPSC, चारों कैटेगरी की क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको एक ही कॉम्बो पैक में। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बच्चों तक आंसर तुरंत पहुंच जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। आइए स्पेशल क्लास में, 6:30 बजे स्पेशल क्लास है, आइए मिलते हैं आपसे स्पेशल क्लास में और संपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। चलिए, धन्यवाद।